नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत आज की श्रृंखला हम लोग लेकर आए हैं। भारत में एक पर्व है जो बहुत अधिक लोकप्रिय तो नहीं है, परंतु निश्चित तौर पर जो है वह मान्यता जो है वह काफ़ी अधिक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्या इसके पीछे की संकल्पना है, इसको संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कि जो हिंदू पंचांग है यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार से वैशाख माह, तो निश्चित तौर पर जो है वह एक चैत्र माह जो है वह होता है, और एक चैत्र माह के बाद जो है वह दूसरा महीना जो है होता है वो वैशाख महीना होता है। तो वैशाख माह दूसरा माह है। तो इस वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व जो है वो मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही जो है वो मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है तो हर वर्ष जो है वह क्या होगी, तिथि बदल जाएगी। तो जैसे वर्ष 2023 में यह 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है, अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है, लेकिन यह तिथि फिक्स है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ये फिक्स है। ये तिथि जो है वो बदलती रहेगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बदलती रहेगी। अब देखिए अक्षय तृतीया जो है वह की शुभकामनाएं भी जो है वह दी जा रही हैं, और अक्षय तृतीया के अंदर जो है वह ये पात्र जो है वह रखे हुए हैं। आइए अब देखते हैं। हिंदू जो है वह जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार से अक्षय तृतीया को जो है वह कहा जाता है युगादि तिथि। अब युगादि जो है वह क्यों कहा जाता है, युगादि तिथि जो है वह क्यों कहा जाता है, तो मान्यता है ऐसी कि इस दिन ही कई युग प्रारंभ हुए थे। और कई युग यानी कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो है वह हम लोग जो है वह कहते हैं सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कल युग है, यानी वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है। तो इसमें जो है वह कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग ये दोनों का प्रारंभ जो हुआ है वह उसी तिथि से प्रारंभ हुआ है, अक्षय तृतीया। तो निश्चित है कि किसी जो है वह युग का अगर प्रारंभ हो रहा है तो यह अपने आप में एक पवित्र दिन होगा, और इसी वजह से इसे युगादि तिथि के नाम से जो है वह जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग दोनों जो है वह इसमें प्रारंभ होते हैं। अब कहा जाता है कि इसी तिथि को यानी अक्षय तृतीया के दिन ही जो है वह क्या है कि भगवान विष्णु के कई अवतारों का जन्म हुआ है। तो भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार हैं, और 10 अवतार में से कई अवतार का जन्म जो है वह इसी तिथि को हुआ है, और उनमें से जो है वह एक हैं भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ है वह इसी तिथि को जो है वह हुआ है, जो राम के भगवान श्री राम के पहले के अवतार जो है वह माने जाते हैं। अब देखिए अक्षय तृतीया को कहा जाता है कि अबुझ मुहूर्त। तो मुहूर्त कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जो है वह एक मुहूर्त है अबुझ मुहूर्त, और उसमें जो है वह उसी को है स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी जो हिंदू जो है वह कैलेंडर के अनुसार से कई मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है शुभ जो है वह कार्य करने के लिए जो है वह कुछ मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त की का समय काल। तो इस समय काल को कहा जाता है स्वयं सिद्ध मुहूर्त। यानी अक्षय तृतीया को जो है वह जो भी कार्य प्रारंभ कीजिएगा वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा, यानी उसके सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही संकल्पना है, और इसी संकल्पना के कारण अक्षय तृतीया को एक पवित्र दिन माना जाता है। और अगर पवित्र दिन माना जाता है तो इसी प्रकार जो है वह किसी भी कई प्रकार के शुभ कार्य जो है वह इसी दिन जो है वह किए जा सकते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर कई मांगलिक जो है वह कार्य अक्षय तृतीया के दिन जो है वह किए जा सकते हैं, और इसलिए क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। जैसे व्यापार का प्रारंभ करना हो, जैसे वाहन खरीदना हो, इस प्रकार के जो है वह जो मांगलिक जो है वह या जो है वह अच्छे कार्य है, घर खरीदना हो तो अक्षय तृतीया। अब देखिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है वह कहा जाता है कि इस दिन जो है वह दान पुण्य जो है वह करना चाहिए, और दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। और साथ साथ पुनः इस दिन जो है वह सोना खरीदना चाहिए, और सोना खरीदने की परंपरा है। गोल्ड जो है वह खरीदने की, सोना का तात्पर्य है गोल्ड, तो गोल्ड से खरीदने की परंपरा है, और कहा जाता है घर में सुख समृद्धि आती है। निश्चित है कि
ये तो अगर कोई जो है वह घर में अगर गोल्ड खरीद कर जो है वह आ रहा है तो इससे तो सुख समृद्धि तो घर में आनी ही चाहिए। अब इसका क्या तर्क है, आज के संदर्भ में क्या तर्क है? तो देखिए, संदर्भ जो है वह ऐसे पर्व त्यौहार क्यों मनाए जाते, क्या बैसाख के महीने में मनाए जाते हैं। अब ध्यान समझिए, बैसाख शुक्ल पक्ष के महीने में मनाए जाते हैं और बैसाख के महीने में ही जो है वह दरअसल भारत में फसल की कटाई जो है वह प्रारंभ हो जाती है। तो फसल की कटाई जो है वह प्रारंभ होगी, हाथ में जो है वह पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वह उसमें से क्या करना है, सोना खरीदना है। फसल की कटाई से पैसा आएगा, उस कटाई के आए हुए पैसे से हमें सोना खरीदना है। अब जिस समय जो है वह हमारी यह परंपराओं का विकास हुआ, जिस समय जो है वह हमारे जो है वह पर्व त्योहारों का विकास हुआ, उस समय कोई बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। तो बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी तो आज जो है वह हमारे पास कुछ आय आते हैं तो हम उसमें से कुछ बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में कर देते हैं, एफडी में कर देते हैं, शेयर मार्केट में कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में कर देते हैं। लेकिन ये जो है सारी व्यवस्थाएं जिस समय भारत की संस्कृति का विकास हुआ उस समय नहीं थी। न जो है वह शेयर मार्केट था, न ही जो म्यूचुअल फंड था, न ही जो है वह सेविंग अकाउंट थे, न ही जो है एफडी थे। तो ऐसी स्थिति में फसल जो है वह काटा गया और धन जो है वह आया। तो विपत्ति काल के लिए जो है वह हम अपने धन को कैसे बचा कर रखेंगे? तो धन को बचा कर रखने का एक ही तरीका है और वह है कि जो है वह जवाहरात, सोना खरीदिए। तो इसलिए जो है वह फसल कटाई के पश्चात ही अक्षय तृतीया जो है वह मनाई जाती है और उस दिन जो है वह इस प्रकार से जो है वह फसल कटाई के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही जो है वह अक्षय तृतीया मनाई जाती है और सोना खरीदने की परंपरा, ताकि उससे निश्चित तौर पर जो है वह एक बचत जो है वह की स्थापना हो। यानी इसके पीछे जो है वह जो हमारे यहाँ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे का अपना एक तर्क होता था और उस तर्क की भले ही आज प्रासंगिकता कम हो गई हो, लेकिन निश्चित तौर पर उसके प्रारंभ किए जाने का अपना जो है वह तर्क था। तो निश्चित है कि अगर अक्षय तृतीया में सोने का, तो आज भी जो है वह सोने खरीदने की परंपरा है और आज भी जो है वह कहा जाता है कि सोना अगर घर में है तो आपका जो है वह जीवन सुरक्षित है। दो रूपों में, एक तो जो है वह सोना जो है वह आप घर में खरीद के ला रहे हैं जिससे आपका जो है वह धन संचित हो गया, दूसरा सोने का मूल्य जो है वह लगातार बढ़ता चला जाता है, इससे जो है वह आपके उस मूल्य में भी वृद्धि जो है वो होने लगती है। तो इससे दो प्रकार के जो है वह लाभ जो है वह होते हैं। तो इसलिए आज भी जो है वह सोना खरीदने की परंपरा जो है वह इस अक्षय तृतीया के दिन विद्यमान है। तो इस श्रृंखला में हम लोग संक्षिप्तता से यहीं तक रखते हैं, फिर से जो है वह हम लोग मिलेंगे किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।